नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। अपने ये अलिंग ग्रहण के छोड़े थे ना 19 और 20 वाला बोला ना, 18 बोल तक हो गया था। पेज नंबर 69 किताब में 18, 19 और 20 ये जो 3 बोल हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बोल हैं। तो 18 नंबर के बोल में यहां तक अपनी चर्चा हो गई थी कि गुण भेद रहित आत्मा तेरा स्वगेय है, ऐसा तू जान। इस प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं और इस प्रकार स्वगेय का श्रद्धा ज्ञान करना धर्म है। ठीक है, अभी 19वां बोल देखिए जरा, बहुत ये भी सूक्ष्म है। लिंग अर्थात पर्याय, ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है। यहाँ के ये समझ लो 18 नंबर के बोल में गुण भेद का निषेध किया और 19 नंबर के बोल में आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है ना। और 20वें बोल में जो वेदन आया, वेदन की पर्याय कोई आत्मा कह देंगे, वो आगे आएगा अभी। ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये देखो जरा, बहुत अच्छा बोल है कि तेरा नित्य आत्मा अनित्य निर्मल पर्याय को भी स्पर्श नहीं करता है ना, पर्याय विशेष से नहीं आलिंगित है ना। तो क्या आत्मा कैसा है? तो वो कहते हैं कि आत्मा नित्य है और विकार की बात नहीं कर रहे यहां पे, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार करने वाली, आत्मा के सन्मुख होने वाली जो पर्याय निर्मल पर्याय है, तो उस निर्मल पर्याय को भी भगवान आत्मा स्पर्श नहीं करता। स्पर्श नहीं करता का मतलब क्या कि किसी भी एक पर्याय रूप वो भगवान आत्मा नहीं होता। वो जो पर्याय में प्रकट शुद्धता हुई, तो वो प्रकट शुद्धता उस समय की शुद्धता है, उस समय का सत है। और भगवान त्रिकाली कारण परमात्मा वो कैसा है कि वो त्रिकाल शुद्ध सत है, वो नित्य शुद्ध है। और ये कैसा है कि ये वर्तमान शुद्ध है, वो नित्य शुद्ध यानी अनादि अनंत शुद्ध है। और उसका अवलंबन करने वाली जो पर्याय है, जिसको निर्मल पर्याय बोलते हैं अपन, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय बोलते हैं, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय बोलते हैं, कि भले ही वो निर्मल है लेकिन वो नित्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। वो उसका जीवन कितना है? तो उसका जीवन तो एक समय का है। तो एक समय की उस पर्याय को भगवान आत्मा क्यों स्पर्श करे? समझ में आ गया ना? क्यों स्पर्श करे मतलब क्या कि एक स्पर्श करने का मतलब क्या कि उस एक समय की पर्याय रूप कैसे हो जाए वो? अगर वो एक समय की पर्याय में सर्वथा भगवान आत्मा आ जाए तो उस पर्याय का तो अगले समय में नाश होने वाला है, तो आत्मा का भी क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। ये 320 गाथा में आया है कि परम पारिणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान रूप नहीं है। क्यों नहीं है ध्यान रूप? उन्होंने कहा कि ध्यान पर्याय तो विनश्वर है, मोक्ष मार्ग रूप है ना, ध्यान माने मोक्ष मार्ग रूप। तो जब मोक्ष की पर्याय प्रकट होगी तो ध्यान पर्याय का तो नाश हो जाएगा। और ध्यान पर्याय का नाश होने पर यदि परम पारिणामिक भाव कारण परमात्मा ध्रुव शुद्धात्मा यदि उसके साथ अभिन्न हो, सर्वथा एक में एक हो, तो उस पर्याय के नाश के साथ ही उसका नाश हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होता। दूसरा एक और भी कारण है
कि देखो जो भगवान आत्मा की शुद्धता है वो निरपेक्ष शुद्धता है। कैसी शुद्धता है वो? कि पर्याय में कैसी ही शुद्धता हो, माने शुद्धता की प्रगटता रूप हो दशा, शुद्धता की वृद्धि रूप दशा हो, चाहे शुद्धता की पूर्णता रूप दशा हो, वो निरपेक्ष नहीं है। यानी उसमें अशुद्धता के अभाव की अपेक्षा आती है और निमित्त रूप में कर्म के अभाव की अपेक्षा आती है। समझ में आ गया? अशुद्ध उपादान में अशुद्धता की अभाव की अपेक्षा आई और निमित्त रूप से अगर अपन देखेंगे तो कर्म के अभाव की अपेक्षा आएगी। लेकिन भगवान आत्मा की शुद्धता के लिए, मान भगवान आत्मा की जो त्रैकालिक शुद्धता है, अनादि अनंत शुद्धता है, नित्य शुद्धता है, सहज शुद्धता है, कि उस सहज शुद्धता में किसकी अपेक्षा है? आत्मा क्यों शुद्ध है? कि अशुद्धता का अभाव किया इसलिए शुद्ध है, कि उसमें अशुद्धता है ही नहीं इसलिए शुद्ध है ही नहीं। अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध होने वाली परिणति का नाम संवर्ण निर्जरा मोक्ष है, और जो त्रिकाल शुद्ध है जिसमें अशुद्धता नहीं है उसका नाम जीव तत्व है। आगे बात समझ में? तो वो नहीं है। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि ऐसा वो एक समय की पर्याय को क्यों स्पर्श करेगा? तो ऐसे स्वज्ञेय को तू जान, ख्याल में आ गया ना? कैसा स्वज्ञेय? कि जो नित्य शुद्ध निरपेक्ष शुद्ध है, ऐसे स्वज्ञेय को तू जान। अब देखो बहुत गजब की बात कह रहे हैं यहां पे। अगले बॉल में पूरी बाजी पलट देंगे। अभी यहां कह रहे हैं निर्मल पर्याय को आत्मा स्पर्श नहीं करता। जब ये कहा ना, तो निर्मल पर्याय भी कहती है कि मैं भी आत्मा को स्पर्श नहीं करती। समझ में? क्यों? क्योंकि उसका वेदन पर्याय का है, और वेदन में जो आया हमारे लिए तो वो आत्मा पूरा होगी बात वहां पे। वो आगे बात आएगी 20 नंबर के बॉल में, है ना? ऐसा देखो, निर्मल पर्याय से नहीं स्पर्शित आत्मा शुद्ध द्रव्य है। कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात कही। क्या रागादि से नहीं स्पर्शित को शुद्ध द्रव्य को, वहां तक तो समझ में आवे सबको कि चलो ठीक है भाई, अशुद्धता को नहीं छूता इसलिए शुद्ध है। यहां तो कह रहे कि शुद्ध पर्याय को भी नहीं छूता इसलिए आत्मा शुद्ध है। क्यों? क्योंकि एक नियम मिलावट का नाम अशुद्धता है। एक सत में दूसरे सत की मिलावट, एक सत को दूसरे सत में मिलाकर देखना, वो सापेक्षता हुई, और जो सापेक्षता है वो अशुद्धता है। आत्मा शुद्ध क्यों है? कि समय दर्शन हुआ इसलिए शुद्ध के गलत, ऐसा नहीं है ना, वो सापेक्षता होगी। तो यहां पर कह रहे हैं कि निर्मल पर्याय से नहीं स्पर्शित, एक समय की निर्मल पर्याय रूप आत्मा कहां होगा, और होने की जरूरत क्या पड़ी उसे? भाई क्षायिक भाव की शुद्ध पर्याय हो, पूर्ण शुद्ध है ना, लेकिन परम शुद्ध तो नहीं है। तो पूर्ण शुद्ध बड़ा है या परम शुद्ध बड़ा है? माने वो पूर्ण शुद्ध है, लेकिन उसके आश्रय से शुद्धि नहीं आ सकती। क्या कहा? समझ आ रही बात थोड़ी? क्या कहा? क्षायिक भाव पूर्ण शुद्ध है, लेकिन क्षायिक भाव के आश्रय से शुद्धि प्रकट नहीं होती। वो स्वयं शुद्ध है, लेकिन उसके आश्रय से शुद्धता नहीं आएगी। और त्रिकाली स्वभाव कैसा है कि वो परम शुद्ध है, कि वो खुद तो शुद्ध है ही, लेकिन जो पर्याय उसका आश्रय करेगी वो भी शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि वो नित्य शुद्ध है। पर्याय के आश्रय के लिए वो सदैव विद्यमान है। किस समय आत्मा विद्यमान नहीं है? आत्मा किस समय विद्यमान नहीं है जरा बताओ? और पर्याय किस समय विद्यमान है? कि एक समय में तो उसके तंबू डेरा उखड़ जाता है, एक समय का जीवन है। इसलिए यहां पर कहा कि शुद्ध द्रव्य है। 18वें बोल में अर्थावबोध शब्द दिया था और कहा था कि गुण भेद होने पर भी अभेद आत्मा गुण भेद को स्पर्श नहीं करता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कहा? गुण भेद होने पर भी, गुण भेद है, अनंत गुणों नहीं है ऐसा नहीं है। अनंत गुणों की सत्ता को स्वीकार नहीं करे तो गलत,
और अनंत गुण की सत्ता से आत्मा को ही भेद रूप मान लेवे, तो अनंत गुणों को एक द्रव्य पी करके बैठा है। कौन पी करके बैठा है? अनंत गुणों को एक द्रव्य पी करके बैठा है। तो वो कहते हैं गुण तो अनंत है, लेकिन अनंत गुण भेद को स्पर्श नहीं कर, गुण भेद होने पर भी अभेद आत्मा गुण भेद को स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार गुण भेद का निषेध कराकर अभेद आत्मा की श्रद्धा कराई थी। आ गया? ये जो समय सार की 7वीं गाथा है उसकी बात थी वहां पर। और यहां ऐसा कहते हैं कि साधक दशा में सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय को, ध्यान से सुनना जरा, साधक दशा में सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय को एक, अथवा केवल ज्ञान के समय केवल ज्ञानी की पूर्ण निर्मल पर्याय का आत्मा चुंबन नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। अभी तो जीव को ये आत्मा शरीर का स्पर्श नहीं करता, दाल भात का स्पर्श नहीं करता, अत्यंत भिन्न पर पदार्थों का स्पर्श नहीं करता, ये मानने में पसीना छूटता है कि नहीं? अरे कैसी बातें करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पैर जमीन को स्पर्श नहीं करता, ये बात गले नहीं उतरती अभी तो, है ना? जबकि ये तो स्पष्ट रूप से 2 द्रव्य है। और यहां तो कहते हैं कि उसी आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई ना साधक दशा की निर्मल पर्याय सम्यक ज्ञान, वो किसके अवलंबन से प्रकट हुई? ऐसे देखा जाए तो ध्रुव के अवलंबन से। और केवल ज्ञान पूर्ण निर्मल पर्याय किसके अवलंबन से प्रकट हुई? कि ध्रुव के अवलंबन से। लेकिन जिसके अवलंबन से प्रकट हुई वो द्रव्य स्वभाव उस निर्मल पर्याय को स्पर्श नहीं करता। ख्याल में आ गया? तो अवलंबन का मतलब क्या हुआ फिर? जब स्पर्श नहीं करता तो अवलंबन का मतलब क्या हुआ? देखो, भाषा में शब्द बोल देना एक अलग बात है, उसका भाव क्या पकड़ा हमने कि बस आश्रय वाश्रय का मतलब केवल इतना कि उस द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होकर के ये में समझा गया, और कुछ नहीं होता। आश्रय में कोई द्रव्य स्वभाव को पकड़ लेती है पर्याय, या आत्मा उस पर्याय को पकड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। द्रव्य स्वभाव रूप रहता है, पर्याय पर्याय रूप रहती है। पर्याय का जीवन एक समय से 2 समय का नहीं होता कि उसने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया तो द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने से उसका जीवन 2 समय का हो गया। त्रिकाली का आश्रय लिया ना, तो त्रिकाली का आश्रय लिया तो थोड़ी तो आयु बढ़े पर्याय की, नहीं। अमर तत्व का आश्रय लिया तो अमर तत्व का आश्रय लेने पर थोड़ी तो आयु बढ़े पर्याय की, कि नहीं बढ़ती? अगर पर्याय की आयु 2 समय की हो जाए तो वो पर्याय नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि 2 समय की होगी तो 3 समय की क्यों नहीं हो सकती? फिर 4 समय की क्यों नहीं हो सकती? मर्यादा। अगर परिवर्तन, पलटना, द्रवणशीलता, परिणमन यदि ये पर्याय का स्वरूप है तो कितने कम से कम समय में वो पलट सकती, उतने कम समय में उसे पलट जाना चाहिए। और कम से कम समय कितना होता है? कि कम से कम समय 1 होता है। 1 समय से कम समय कोई होता नहीं। ये पर्याय का जीवन 1 समय का है ना। तो वो ये कह रहे हैं यहां पर, तो उसका जीवन बढ़ता नहीं। तो वो कहते हैं कि आश्रय का मतलब क्या हुआ? कि बस उस पर्याय में द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होकर के ये में, इसी का नाम आश्रय है। पर्याय द्रव्य में मिल जाती है कि द्रव्य पर्याय में मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन द्रव्य और पर्याय का भेद मिट जाता है। किस रूप में भेद मिट जाता है? कि वो जो पर्याय द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होती है वो ये मानती हुई सन्मुख नहीं होती कि मैं आत्मा के सन्मुख होती हूं, मैं आत्मा हूं, ये उसका स्वर होता है। इसका नाम है आश्रय। आगे बात समझ में? तो वो यहां पे कह रहे हैं कि ऐसा कहते हैं कि साधक दशा के समय सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय को अथवा केवल ज्ञान के समय केवल ज्ञानी की पूर्ण निर्मल पर्याय का आत्मा चुंबन नहीं करता, स्पर्श नहीं करता है। द्रव्य पर्याय जितना ही नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी तो बहुत पर्याय आ गई।
भाई मुक्ति की पर्याय प्रकट हुई तो अज्ञानी उछलने लगे। तो आचार्य कहते हैं कि मुक्ति की पर्याय प्रकट हुई तो हुआ क्या? जो स्वभाव था वही तो प्रकट हुआ। जैसे किसी को गुड़ की डली दे और गुड़ की डली दे करके मुंह में डाल के चिल्लाने लगे, वाह वाह बहुत जोरदार मीठा, बहुत जोरदार मीठा, बहुत जोरदार मीठा, तो क्या कहेंगे उसे? मूर्ख है। अरे गुड़ मीठा नहीं होगा तो क्या खट्टा होगा? नहीं। तो द्रव्य स्वभाव सम्य दर्शन हो गया, केवल ज्ञान हो गया, सिद्ध दशा हो गई, तो क्या हो गया? स्वभाव था वो प्रकट हुआ। तो नया आश्चर्य क्या हुआ उसमें? नहीं आया समझ में कि जो स्वभाव था वही तो प्रकट हुआ। तो इस बल पर ज्ञानी को पर्याय मात्र की उपेक्षा रहती, द्रव्य स्वभाव की मुख्यता नहीं छूटती। और अज्ञानी को उस पर्याय की मुख्यता रहती है, इसलिए उसको कभी द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं होती। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो पर्याय जितना ही नहीं है, इस प्रकार कहकर पर्याय अर्थात अंश का लक्ष्य छुड़ाना है और अंशी द्रव्य की श्रद्धा करानी है। आगे बात समझ में? आत्मा सामान्य एक रूप है। कैसा है आत्मा? सामान्य एक रूप। वह समय समय की पर्यायमय हो जावे तो द्रव्य और पर्याय दोनों भिन्न नहीं रहते हैं। एक एक समय की पर्याय रूप अगर आत्मा हो जाए तो फिर तुम किस आधार पे भिन्नता करोगे कि ये द्रव्य कि ये पर्याय? क्योंकि वो तो पर्याय रूप हो गया। आत्मा यदि पर्याय रूप हो गया तो द्रव्य और पर्याय की भिन्नता कैसे करोगे? उसमें कोई लक्षण भेद है कि नहीं? भिन्नता का मतलब क्या होता है कि दोनों के लक्षण में भिन्नता है। एक त्रिकाल है, एक समयवर्ती है, एक सापेक्ष एक निरपेक्ष है, ऐसी भिन्नता है। तो अगर वो सर्वथा एक हो जाए ना तो भिन्न नहीं रहते। जिस प्रकार पर्याय क्षणिक है उसी प्रकार द्रव्य भी क्षणिक हो जाए, अर्थात द्रव्य भी अनादि अनंत नहीं रहे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। देखो प्रवाह रूप से तूने अनादि से विकारी परिणाम ही किए हैं। प्रवाह रूप से का मतलब क्या? एक एक समय करके, एक एक समय करके, एक एक समय करके, एक एक समय करके। प्रवाह रूप से मतलब कोई भी, देखो विकार अनादि से है। कैसे है? कब से है? अनादि से है। लेकिन कोई भी विकार अनादि का नहीं है। अंतर आया समझ में? अनादि से है और अनादि का नहीं है। कितना ही पापी से पापी जीव हो, लेकिन एक समय का विकार है, अगले समय वो विकार छूट सकता है। गौतम गणधर का गृहीत मिथ्यात्व कितना क्षण लगा छूटने में। अंजन चोर के महापाप छूटने में कितना टाइम लगा। चिलाती कुमार राजा सैनिक का पुत्र है ना, मैंने समझो उसका कहानी पढ़ो तो आपको लगे क्या है, और कितना टाइम लगा केवल ज्ञान होने में, है कि नहीं? तो वो यहां पे कह रहे हैं कि अनादि काल से विकारी परिणाम ही किए हैं, उनको तो आत्मा ने कभी स्पर्श किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आत्मा और विकारी परिणाम तो विरुद्ध स्वभावी है। आत्मा में कोई गुण, आत्मा में कोई शक्ति, आत्मा में कोई सामर्थ्य ऐसा है ही नहीं कि जो विकार को करे। है कोई गुण आत्मा में ऐसा? अगर आत्मा में विकार करने का कोई गुण हो तो सबसे ज्यादा विकार कहां होगा? फिर सिद्ध दशा में सबसे ज्यादा विकार होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं है? कि गुण नहीं है। तो विकार होता क्यों है? तो आत्मा को भूलने से विकार होता है। तो जो विकार आत्मा को भूलने से होता हो उसे आत्मा का उत्पादन कैसे कह सकते? ये अपेक्षा है। उनके साथ एक रूप हुआ ही नहीं। ठीक है? अज्ञानी भले ही मानता हो कि मैं संपूर्ण विकारी हो गया, मानने के लिए स्वतंत्र है। देखो अज्ञानी संपूर्ण विकारी हो गया, परंतु उसका आत्मा भी विपरीत मान्यता के समय द्रव्य दृष्टि से तो विकार रहती ही है। अरे उस अज्ञानी की बात क्या करो, निगोदिया का आत्मा लो। अज्ञानी में सबसे बड़ा अज्ञानी कौन है? निगोदिया। उससे ज्यादा कौन अज्ञानी होगा? भाव कलंक की प्रचुरता। तो उस निगोद के दशा के समय, भाव कलंक की प्रचुरता की दशा के समय, है ना, ज्ञान में अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान के उगाड़ के समय, उस समय भी द्रव्य दृष्टि से देखो
तो उस द्रव्य दृष्टि के से उसका आत्मा उस समय भी उस विकार से रहित है। एक एक समय की पर्याय में विकार का खेल चल रहा है। पर्याय में विकार का अस्तित्व तो नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन पर्याय के विकार का अस्तित्व द्रव्य स्वभाव में घुस जाता है, इस बात को कोई स्थान नहीं है जैन दर्शन में। आगे बात समझ में, बहुत गंभीर विषय है, ऐसा नहीं है, बहुत मतलब सामान्य बातें नहीं है। जो ये बातें चल रही है ना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। निगोद या को भी स्वभाव से शुद्ध देखना, अपन तो क्या है कि किसी का कोई एक परिणाम देख करके उसके लिए एक इमेज बना लेते हैं कि ये आदमी ऐसा है। मतलब अपन बोलते हैं ना हम तो द्रव्य दृष्टि वाले, लेकिन सच में एक बात सोचना कि किसी एक परिणाम के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए जीवन भर के लिए इमेज बना लेना, ये क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ कि उस परिणाम को ही हमने द्रव्य माना, नहीं माना। जबकि नियम क्या है कि नियम ये कि वो परिणाम गया, अगले समय में तो अभाव हो गया, प्रागभाव प्रध्वंस अभाव पढ़ते हैं, नहीं पढ़ करके उस पर अमल करे जब गया कितने से कितना देखो। और कोई जीव वर्तमान में कितना मंद कसाय का परिणाम कर रहा हो, अपन क्या इमेज बना लेते हैं, अरे कितना धर्मात्मा है, मंद कसाय मंद कसाय मंद कसाय मंद कसाय, अंदर में मिथ्या दर्शन है। ठीक है, तो इन मंद कसाय के फल में, मंद कसाय के कारण यहां पर जिन पदार्थों का त्याग करके वो बैठा है मंद कसाय में, समझ में आ गया। उस मंद कसाय के फल में जो पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधने पर उस पुण्य के फल रूप में जिनका यहां त्याग किया है वे पदार्थ वहां मिलेंगे, मिलेंगे। और अंदर में सुख बुद्धि छूटी नहीं थी, मिथ्या तो था, गृहता से भोगेगा। आ गया। ऐसे एक एक परिणाम का समझ लेना है ना। किसी भी परिणाम के आधार पर कभी किसी का माप, अभी थोड़ी देर पहले मान लो 4 घंटे पहले किसी ने अंजन चोर को देखा हो तो क्या कहेंगे, चोर है, अंगारक, अंगारक का दृष्टांत लो ना। अंगारक कैसा था कि मुनिराज पर लट्ठ बरसा रहा है, मेरी मणि चुरा के ले गए, नहीं आते अंगारक कलाकार की कथा नहीं आती। थोड़ी देर पहले मुनिराज पर शंका की, आहार देखो भक्ति से आहार दिया, मणि रखी थी चुरा के, मणि वो मोर खा गया, मणि को ले गया। मुनिराज गए जंगल में, तो उन्होंने कहा कि मुनिराज के अलावा तो कोई आया नहीं, तो ये ढोंगी लगता है, ढोंगी लगता है। ये जाकर के पहले तो बहुत अपशब्द बोले, और अपशब्द बोलने के बाद मारा मुनिराज ध्यान में, तो एक डंडा उठाया और जोर से मुनिराज के ऊपर मारने के लिए गया। इतने में वो मोर के गले में लगा, गले में लगते ही उसके मुंह से वो मणि गिरी, एकदम पश्चाताप हुआ, राजा को मणि संभलाई, और थोड़ी देर बाद आकर के देखे तो अंगारक कलाकार अंगारक मुनि हो गए। भक्ति का परिणाम, मुनिराज के प्रति द्वेष का परिणाम, और स्वयं मुनि दशा का परिणाम। बोलो क्या है इसमें? हाँ, और वो आता है ना, कौन सा अपना एक और था वो स्वांग वांग धरता था ना, कौन सा था वो, बहुरूपिया था ना, क्या नाम, ब्रह्म गुलाल, ब्रह्म गुलाल। राजा से कहा कि, राजा ने कहा कि शेर का स्वांग लेकर के आना, कि महाराज रहने दो, खतरा मोल मत लो, कि नहीं नहीं हम देखना चाहते हैं, कि ठीक है मेरे को इतने खून माफ करो, पहले कोई मर जाए तो मेरे से मत कहना फिर, है ना। और मरा कौन, उसी राजा का राजकुमार। अब राजकुमार मर गया तो, क्योंकि आदमी के मरने की तो उसने माफी दे रखी थी, तो अभी करे क्या, तो उसने, राजा ने कहा कि इसको ऐसा स्वांग बताओ, मुनिराज का स्वांग बना के आओ साहब। मुनिराज का स्वांग बना करके आया, और फिर वो मुनिराज ही बन गया। क्या परिणाम होगा, क्या परिणामों का खेल है ये सभी, कभी कभी कब कौन से परिणाम, कब कौन से परिणाम, क्या दम है इनमें, है ना। इसलिए यहां पे कहते हैं कि भाई देखो, परंतु उसका आत्मा भी, किसका आत्मा, कि मिथ्या दृष्टि कोई हो, उसका आत्मा भी उस मान्यता के समय भी द्रव्य दृष्टि से तो विकार रहती है, क्योंकि यदि शुद्ध द्रव्य विकार में हो जावे
तो विकार रहित होने का कभी प्रसंग ही नहीं बने। आगे बात समझ में? यहां तो यह बात ही नहीं है, फिर उसके बाद यहां तो इससे भी आगे की बात कर रहे कहनी है कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वभावी है। कैसा है आत्मा? ज्ञाता है, दृष्टा है, शुद्ध स्वभावी है। उसकी श्रद्धा ज्ञान करने से जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उस पर्याय को भी आत्मा स्पर्श नहीं करता। आत्मा स्पर्श नहीं करता मतलब उस एक समय की पर्याय रूप आत्मा नहीं हो जाता, उस पर्याय में सारा आत्मा नहीं आ गया। गुरुदेव श्री ऐसा बोलते थे कि आत्मा का जितना सामर्थ्य है वो श्रद्धा ज्ञान में आ जाता है, लेकिन श्रद्धा ज्ञान की उस परिणति में आत्मा नहीं आता। आत्मा कैसा है, उसकी सारी सामर्थ्य की प्रतीति, उसकी सारी सामर्थ्य का ज्ञान आ गया, आत्मा नहीं आया उसमें। स्पर्श नहीं करता, आलिंगन नहीं करता, परंतु आत्मा नित्य शुद्ध द्रव्य है, ऐसा तेरा ज्ञेय स्वभाव है। और जैसा ज्ञेय स्वभाव है वैसा जाने तो सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो। जैसा स्वभाव है वैसा जाने, वैसा माने, और उससे उल्टा माने तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है ही, नया कुछ थोड़ी करना है उसके लिए, है ना। ऐसी अपूर्व बात अनंत काल में सुनने को मिली है। देखो, ऐसी अपूर्व बात अनंत काल में सुनने को मिली है, ये वो मां भाग्यशाली है कि ये बात भी कान में पड़े। समझ में आ गया? यथार्थ समझ करके सम्यक प्रतीति करे तो धर्म हो, परंतु जिसको यह बात सुनने को भी नहीं मिली है उसे तो धर्म कहां से होगा, अर्थात नहीं होगा, है ना। बात कान में पड़े वो भी महाभाग्यशाली है, ये समझ लेना। प्रश्न किया बहुत अच्छा कि द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता है, इस प्रकार कहते हो तो क्या द्रव्य पर्याय बिना का होगा? आपने कहा कि द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता, तो क्या द्रव्य जो है वो पर्याय बिना का है? ये प्रश्नकार का प्रश्न है। उत्तर दिया बहुत अच्छा कि द्रव्य सामान्य निश्चय से तो पर्याय बिना का है। द्रव्य सामान्य मतलब जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, अखंड त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव है, श्रद्धा का सद्धेय है, दृष्टि का विषय है, कि वो जो दृष्टि का विषय भगवान आत्मा है वो तो निश्चय से मन वास्तव में तो पर्याय बिना का है। और ये बात नियम सार में भी लिखी है, कर्मोपाधि जनित गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त आत्मा आत्मा को उपादेय है, ऐसा। तो द्रव्य सामान्य और पर्याय विशेष। देखो, द्रव्य कैसा है? सामान्य, और पर्याय विशेष। ये द्रव्य सामान्य दोनों अलग अलग चाहिए यहां पे। द्रव्य सामान्य, ये भी द्रव्य अलग चाहिए, यहां पे सामान्य अलग चाहिए, एक साथ लिख दिया, गलत है ये। द्रव्य सामान्य और पर्याय विशेष, माने द्रव्य सामान्य है और पर्याय विशेष है, और दोनों मिलकर संपूर्ण द्रव्य होता है, ऐसा द्रव्य का अर्थ यहां नहीं लेना। यहां नहीं लेना, इसका मतलब क्या? और जगह यह अर्थ आएगा, कहां? जहां प्रमाण के द्रव्य की बात चलेगी, जहां प्रमाण के विषयभूत द्रव्य की बात चलेगी, वहां द्रव्य सामान्य और पर्याय विशेष, ये दोनों मिलकर के माने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु, इसको मिला करके प्रमाण का द्रव्य कहा जाएगा। प्रमाण के द्रव्य में द्रव्य और पर्याय दोनों आते हैं, लेकिन दृष्टि के विषयभूत द्रव्य में पर्याय नहीं आती। गुण आते हैं लेकिन गुण भेद नहीं आते। देखो, पर्याय क्यों नहीं आती और गुण भेद क्यों नहीं है? तो बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि जैसे गुण भेद को दृष्टि के विषय में शामिल नहीं करते लेकिन गुणों को शामिल करते हैं, ऐसे ही पर्याय भेद को शामिल मत करो और पर्याय को शामिल कर लो तो क्या तकलीफ है? प्रश्न आया समझ में? क्या प्रश्न किया है? जागृति से सुना करो थोड़ा विषय को। क्या प्रश्न किया?
गुण भेद को आपने दृष्टि के विषय में गुण भेद का निषेध किया, गुणों को रखा कि नहीं रखा? ठीक। अभी पर्याय भेद को आप निषेध कर दो, हमें कोई तकलीफ नहीं, गुण पर्याय को रख लो। आ गया? मैंने जैसे तुमने गुणों में गुणों का भेद निकाला, ऐसे पर्याय भेद को निकालो ना। गुणों को रखा, ऐसे पर्याय को रख लो। उसका कारण है कि देखो, गुण जो है ना वो नित्य है, पारिणामिक भाव है। क्या है? नित्य है, पारिणामिक भाव है, निरपेक्ष है। बराबर 3 बातें आई समझ में? नित्य है, पारिणामिक भाव है, निरपेक्ष है। क्योंकि पारिणामिक भाव को निरपेक्ष को एक ही बात है। और पर्याय है ना कि पर्याय एक तो नित्य नहीं है, एक वो सापेक्ष है। सापेक्ष होने से वो पारिणामिक नहीं है। सापेक्ष होने से भले उसको एक अपेक्षा से पारिणामिक कहा, तो भी उत्पाद वे रूप है ना। वो एक समय में रहती है, दूसरे समय में नहीं रहती। अभी हम किस पर्याय को शामिल करें? देखो आगे समझ में नहीं आया कि हम पर्याय को शामिल करें तो किस पर्याय को शामिल करें? हम जिस पर्याय को शामिल करें अगले समय वो नहीं है, और अभी जो नहीं है अगले समय वो आने वाली है। तो अभी हम किसको शामिल करें? अभी जो है वो अगले समय नहीं रहेगी। आगे बात समझ में? अभी जो है वो अगले समय नहीं रहेगी, और जो अगले समय आने वाली है वो इस समय नहीं है। अब बताओ हम कौन सी पर्याय को शामिल करें? गुणों में ये तकलीफ नहीं है हमको। आचार्य कहते हैं गुणों में ये तकलीफ नहीं है। गुण तो अनादि अनंत है। जैसे द्रव्य अनादि अनंत है, ऐसे गुण अनादि अनंत है। फिर क्यों निकाला कि गुणों के भेद का लक्ष्य करने से विकल्प पैदा होते हैं, और हमारा प्रयोजन निर्विकल्पता है। तो भेद का निषेध किया। क्यों निषेध किया? कि द्रव्य में गुण एक साथ रहते हैं, क्रम से रहते हैं। क्या नंबर लगते हैं क्या द्रव्य में? कि पहले ज्ञान होगा, फिर दर्शन होगा, फिर चारित्र होगा, फिर सुख होगा, फिर वीर्य होगा, फिर प्रभुता होगी, फिर स्वच्छता होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। ऐसा क्रम है द्रव्य में गुणों का कि सभी गुण एक साथ हैं। तो जब सभी गुण एक साथ हैं तो तुम उनमें भेद डाल करके आगे पीछे का क्रम क्यों बताते हो? समझने समझाने के लिए भेद बराबर है, लेकिन जब द्रव्य में वे सब गुण एक साथ हैं और उन सभी गुणों को द्रव्य एक साथ पी करके बैठा है, तो तुम सब गुणों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? उस द्रव्य को पकड़ लो ना। इसलिए गुण भेद का निषेध किया, गुणों का नहीं। लेकिन पर्याय वो तो द्रव्य दृष्टि के विषय में शामिल ही नहीं है। आगे ना, अभी आगे एक कारण आ गया, बहुत महत्वपूर्ण कारण ये कि किस पर्याय को शामिल करें। आप गुण में ये प्रश्न नहीं उठा सकते किस गुण को शामिल करें, क्योंकि तुम जिस सभी गुण शामिल हैं उसमें अभेद रूप से सभी गुण शामिल हैं, लेकिन पर्याय नहीं कर सकते आप शामिल। जिस पर्याय को शामिल करोगे अगले समय उच्छू मंतर है ना। और बाद की पर्याय अभी है नहीं, जो अभी है नहीं उसको शामिल कैसे करोगे? एक बात। और जो अभी है वो अगले समय रहेगी नहीं तो शामिल कैसे होगी? 2 बात। और तीसरी बात कि दृष्टि करने वाली पर्याय है। यदि तुम दृष्टि करने वाली पर्याय को दृष्टि में शामिल कर दोगे, उसके विषय में शामिल कर दोगे, भैया दृष्टि कौन करेगा? दृष्टि करना तो पर्याय का काम है, अवलंबन लेना तो पर्याय का काम है। अब अवलंबन लेने वाला ही अवलंबन देने वाला बन जाए तो अवलंबन कौन लेगा? बहुत से तर्क, न्याय, युक्तियां हैं जिससे यह बात साबित होती है कि दृष्टि के विषय में पर्याय किसी भी अपेक्षा से शामिल नहीं हो सकती। और गुण तो शामिल हैं, लेकिन गुणों का भेद शामिल नहीं है, अभेद रूप से शामिल है। ये बात होगी पूरी? हो गया ना? देखो, दोनों मिलकर पर्याय विशेष दोनों मिलकर संपूर्ण द्रव्य होता है, ऐसा द्रव्य का अर्थ यहां नहीं लेना है। यहां नहीं लेने का मतलब क्या कह रहे हैं वे? और जगह ऐसी बात भी आएगी। वो कब आएगी? कि जब प्रमाण के विषयभूत द्रव्य की चर्चा आचार्य भगवान को करनी होगी तो वो बात भी वो कहेंगे, और वो बात जैन दर्शन में मान्य है। वस्तु सिद्धि का प्रयोजन है, यहां प्रयोजन सिद्धि का प्रयोजन है। अपेक्षा समझ लो, यहां शुद्ध द्रव्य का अर्थ सामान्य,
देखो शुद्ध द्रव्य के कितने अर्थ किए देखना। शुद्ध द्रव्य का अर्थ सामान्य, सदृश, एक जैसा एक जैसा एक जैसा, एक रूप, त्रिकाली स्वभाव लेना है। और भी नाम देना चाहो तो भूतार्थ स्वभाव, ज्ञायक भाव, और भी बहुत बहुत नाम हो सकते हैं। द्रव्य सामान्य है, पर्याय विशेष है, सामान्य में विशेष का अभाव है ना। अभी आगे बोल में ले लेंगे, विशेष में सामान्य का अभाव है, वो भी लेंगे। अभाव कहते ही त्रिकाली स्वभाव एक समय की पर्याय को स्पर्श नहीं करता, ऐसा निर्णय होता है। हम अभाव भी कहें और फिर त्रिकाली द्रव्य को उसका कर्ता भी कहें या उसका स्पर्श करता भी। स्पर्श नहीं करता का मतलब क्या हुआ कि स्पर्श नहीं करता माने उसका वो कर्ता नहीं है। क्यों नहीं करता? कि तद्रूपो न भवति। किसी भी पर्याय का कर्ता द्रव्य क्यों नहीं है? कि तद्रूपो न भवति, उस रूप नहीं होता। संवर का कर्ता क्यों नहीं? कि उस रूप नहीं होता। निर्जरा का कर्ता क्यों नहीं? कि उस रूप नहीं होता। मोक्ष का कर्ता क्यों नहीं? कि उस रूप नहीं होता। आश्रव का कर्ता क्यों नहीं? कि उस रूप नहीं होता। ऐसे लगाओ सब में। बंध का कर्ता, पुण्य पाप का कर्ता क्यों नहीं? कि उस रूप नहीं होता। अरे जैसे अजीव का कर्ता क्यों नहीं? कि उस रूप नहीं होता। भाई आत्मा रोटी का कर्ता क्यों नहीं? कि आटे रूप नहीं होता आत्मा। तो ये न्याय है ना, तो आटे रूप नहीं होता। अगर आत्मा रोटी का कर्ता कब होगा? आटे रूप हो जाए आत्मा तो रोटी का कर्ता हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आत्मा आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा और मोक्ष इनका कर्ता हो तो आत्मा को इंद्रूप होना पड़ेगा। और इंद्रूप होने का मतलब इनका ये एक एक समय का परिणाम होने से आत्मा अगले समय में मर जाएगा। अरे राग का कर्ता हो तो आत्मा मरेगा, लेकिन सच तो यह है कि मोक्ष का भी कर्ता यदि आत्मा हो तो आत्मा मरेगा। आगे बात समझ में? क्यों करे मोक्ष को? वो क्या कमी? आत्मा को कुछ कमी है कि मोक्ष को करे? वो मोक्ष आकर के कमी को पूरी करेगा। मोक्ष आत्मा की कमी को पूरा करेगा? प्रश्न यह है। जो पहले से मुक्त स्वरूप है उसे कौन सी मुक्ति उसको पूरा करेगी? अरे भाई उस आत्मा को पूरा है ऐसा स्वीकार करने वाली पर्याय में मुक्ति की रचना होगी। मोक्ष आत्मा को पूरा नहीं करता, बल्कि पूर्ण आत्मा की स्वीकृति का नाम मोक्ष है। आगे बात ऐसी गंभीर बात है, सामान्य बात नहीं है ना। ये बात हुई, शेष चर्चा आगे।